ये क्वेश्चन देखिए आप सब, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है बहुत ही इजी वे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये इसका हो गया ऑरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व की जब बात आ रही है तो 7 वर्ष पूर्व इन द सेंस ये क्या हो जाएगा, -7 हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये +8 हो गया, ठीक है। यानी पूर्व की जो बात हो रही है उसको मैंने लेफ्ट साइड कर दिया। उसके बाद की जो बात हो रही है उसको मैंने राइट साइड कर दिया, है ना। नंबर लाइन पे ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो हो गया वो आपका माइनस में हो गया और राइट साइड जो होगा वो प्लस में हो गया। ये इंडिकेशन सिर्फ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं 7 वर्ष पहले इनकी आयु का क्या अनुपात था, तो इनकी आयु का अनुपात था 4:5 था, ठीक है। और बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें, ठीक है, अंतर जो है वो 1 यूनिट का है ना। कितने का अंतर है, तो 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। उसी तरह इसमें जो है अंतर कितने यूनिट का जा रहा है, यानी कि 10 में से 9 को माइनस करोगे तो 1 ही यूनिट बनेगा, है ना। तो 1 यूनिट का अंतर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतर जो है बराबर है। यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है और यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो इसलिए एज इट इज़ हम इसको रहने देंगे, ठीक है। अब जो है ये क्या है, ये 4 यूनिट है, हम ए को लेके चल रहे हैं, है ना। किसी को भी ए को आप लेके चल सकते हो या बी को भी लेके चल सकते हो, रिजल्ट आपको वही मिलना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 9 यूनिट का है, यानी कि ये जो है 4 यूनिट ये कब की कहानी है, ये 7 साल पहले की कहानी है। और ये जो 9 यूनिट है ये 8 साल के बाद की कहानी है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, तो ये कितने यूनिट का बन रहा है, तो 9 में से 4 को आप माइनस करोगे तो कितना यूनिट बनेगा, तो ये 5 यूनिट बनेगा, है ना। 5 यूनिट बन रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 7 साल पहले की कहानी और ये 8 साल के बाद की कहानी, ठीक है। तो 7 साल पहले और 8 साल के बाद, तो कितने साल का गैपिंग हो गया है, तो कितने साल का गैपिंग जाएगा, तो गैपिंग जाएगा आपका 15 साल का, है ना। यहाँ से यहाँ आपको जब कवर करना होगा तो कितना साल कवर करना पड़ेगा, तो आपको 15 साल कवर करना पड़ेगा, है ना। 8 और 7 को सिंपली क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये 15 वर्ष हो गया, ओके। तो ये जो 5 यूनिट है इसी का मान क्या है, इसी का वैल्यू 15 वर्ष है, क्योंकि ये 15 वर्ष के गैपिंग में ये 5 यूनिट बन रहा है ना। तो इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट 3 वर्ष हो गया। 1 यूनिट कितने वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है तो इनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है, तो इनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम कहीं से भी कर सकते हैं, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3 वर्ष है, ठीक है। तो ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 वर्ष। उसी तरह इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, तो ये दे देगा आपको 15 वर्ष दे देगा, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस आप देख लो, ये 12 वर्ष ये 15 वर्ष है, तो यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, तो ये 3 वर्ष का अंतर आ रहा है ना। ये 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है, ये तो हमें क्या निकला, ये तो 7 साल पहले के बीच का अंतर है। तो भाई मेरे 7 साल पहले के बीच का जो अंतर है, ठीक है, 8 साल के बाद जो अंतर आएगा, ठीक है, और वर्तमान में जो अंतर आएगा, तीनों सेम रहेगा। यानी कि लाइफ के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच की आयु का अंतर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 3 वर्ष ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 वर्ष ही हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का अंतर जो है 3 वर्ष ऑलवेज होगा, ठीक है। या तो अभी जो वही है, आज से 50 साल बाद वही होगा, आज से 60 साल के पहले भी वही था, ठीक है। इन द सेंस बोलने का मकसद ये हुआ
कि इनके बीच की आयु का अंतर जो है, अगर हम 7 साल पहले इनके बीच की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो वर्तमान में भी इनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, तो वर्तमान में भी इनकी आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर अपने क्वेश्चन में कौन सा है, ये है ए नंबर, ठीक है, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको क्या करना है, स्टेप आउट करना है, ठीक है। स्टेप आउट किन के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा बेस अच्छा है, जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है, एज बेस्ड वाले, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ये कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो, यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकाले हो, 3 वर्ष निकाले हो, ठीक है। तो 7 साल पहले जो अंतर था वो क्या था, 1 यूनिट का अंतर था। 8 साल के बाद अंतर क्या है, 8 साल के बाद भी वही अंतर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में भी जो अंतर जाएगा वो 1 ही यूनिट का जाएगा, ठीक है। वर्तमान में अंतर क्या जाएगा, तो वो भी 1 ही यूनिट का जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ से पता तो चल गया ऑलरेडी, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3 वर्ष है। तो वर्तमान में भी गैपिंग क्या होगा, यानी कि अंतर क्या होगा, वो भी 1 ही यूनिट का बनेगा। तो 1 यूनिट का मान क्या आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे 3 साल, है ना। तो इसलिए ये कैलकुलेशन आप उस जगह पे स्टेप आउट कर सकते हो। ओके।